नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम सीखेंगे कि किसी भी प्रोग्राम के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग हमारे सामने दी हुई है, एक सिंपल सी ड्राइंग है जिसमें हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालने की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अगर आपने कोऑर्डिनेट निकालना सीख लिया तो आप जो है प्रोग्राम इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर जो है हम एक एक्सरसाइज करेंगे और आपको जो है सिंपल सा मेथड बताता हूं कि अगर आपको किसी भी ड्राइंग की कोऑर्डिनेट निकालना है तो सबसे पहले क्या करो, आप एक ऐसा चार्ट बना लो। ठीक है, ये चार्ट बना लोगे ना, इसमें आपको क्या रखना है, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट के लिए एक टेबल बनानी है, वाई एक्सिस के लिए टेबल बनानी है और जो पॉइंट आप डिसाइड करेंगे उसके लिए जो है एक कॉलम बना लीजिए। ठीक है, तो ये 3 कॉलम का जो है आपको ऐसी एक टेबल बना लेनी है और ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ये सब आप पॉइंट जो है डिफाइन कर दीजिए। तो इससे जो है आपको कहीं पर भी भूलना नहीं होगा। आप जो है डायरेक्ट प्रोग्राम की प्रैक्टिस मत करो, पहले जो है बेसिक से स्टार्ट करो। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए जो सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि आप जो है एक ऐसी टेबल बना लो और वहां पर जो है एक एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते जाओ, लिखते जाओ। फिर जो है आप प्रोग्राम में वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट करना बहुत ईजी होता है, बट कोऑर्डिनेट निकालना जो है एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका समझ में आ जाएगा। पिछले वाले जो वीडियो में हमने क्या किया था, प्रोग्राम के अंदर जो है ये जो रेफरेंस पॉइंट था ये हमने कॉर्नर पे लिया था। अब जो है हम सेंटर पे जो है अगर रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, यानी कि सेंटर ऑफसेट से अगर हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो किस तरीके से हमारे जो है कोऑर्डिनेट आएंगे, ये चीज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, हम G90 कोड का यूज करेंगे, यानी कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है हम इस ड्राइंग के जो है कोऑर्डिनेट निकालेंगे अलग अलग पॉइंट्स के। इसके लिए जो है आपको मैं एक चीज और दिखाता हूं। अगर आप कहीं पर भी भूल जाओ तो आप जो है ये वाला जो चार्ट है इसको जो है कॉपी करके आप अपनी ड्राइंग के पास में रख दो। ठीक है, जब भी बनाने जा रहे हो ना उसके पास में जो है आप ऐसे ये लिख लो। ठीक है, तो ये रेफरेंस पॉइंट, इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पर जो है ऐसा रखता हूं इसको ताकि जो है आप इसके बराबर में ऐसे करके एक ये जो है इसको बना लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जो कोऑर्डिनेट का जो सिंबल है वो देखने में आसानी हो जाएगी। देखो x यहां पर जो है इस रेफरेंस पॉइंट के इधर की तरफ जाएगा तो प्लस में रहेगा, इधर में रहेगा माइनस में रहेगा, नीचे रहेगा तो y माइनस में रहेगा और ऊपर जाएगा तो y प्लस में रहेगा। तो आप इजीली जो है इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अब हम साथ के साथ निकालेंगे और आपको जो है इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे हम जो है कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हम यहां पर जो है चार्ट को ऐसे ओपन करके रखते हैं और अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम जो है कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है पहला पॉइंट है ए पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट देखेंगे यहां पर है, इसकी और इसके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है ये देखिए, ये एक्स में देखेंगे तो एक्स में ये डिस्टेंस है इसकी, ये दी हुई है यहां पर देखिए, यहां से ये दी हुई है 70। ठीक है, ऊपर की तरफ दिखाया है, ये देखिए इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 70 है। तो x की वैल्यू हो गई -70। -70 इसलिए हुई है क्योंकि यहां से x जो है इस तरफ कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट से इस तरफ चल रहा है तो यहां पर देखिए x नेगेटिव है, तो ये जो a पॉइंट है वो इस सेंटर पॉइंट से अपने लेफ्ट हैंड की साइड है, इसलिए हमारा जो है x की वैल्यू -70 आएगी। ठीक है, उसके बाद y की वैल्यू देखते हैं, y की वैल्यू हमारी नीचे आ रही तो वो अभी हमारी नेगेटिव आएगी। तो y की वैल्यू यहां से देखते हैं कितनी है, इस पॉइंट से a के बीच की जो डिस्टेंस है यहां पर आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए 70 दी हुई है। ठीक है, तो ये भी आपकी हो जाएगी -70, तो -70 हो गई। ठीक है, अब बी पॉइंट की देखेंगे, बी पॉइंट में देखिए x की वैल्यू यहां से इसकी डिस्टेंस क्या है, ये 70 है पूरी, 70 में से 50 जाएंगे तो -20, ये हो जाएगी आपकी -2020। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ऑटोकैड में बनाएंगे तो सिंपली आप जो है यहां पर क्लिक करिए। ठीक है, और यहां पर क्लिक कर दीजिए और देख लीजिए, ये देखिए 20 आ गई। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है 20 है, तो ये हो जाएगी -20 क्योंकि हमारी जो है लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया बी पॉइंट के x -20।
अब बी पॉइंट पे y की वैल्यू देखेंगे तो y की वैल्यू रहेगी सेम, क्योंकि -70 है, -70। यहां से यहां की जो डिस्टेंस है वो यहां पर देख सकते हैं, ये 70 दी हुई है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसके और बी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है ये 70 से डिफाइन है। ठीक है, तो ये जो है उल्टी तरफ है, तो हमारी जो है नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब सी पॉइंट की देखते हैं। सी पॉइंट पे देखेंगे तो एक्स की वैल्यू जो है आपकी क्या हो जाएगी, इस पूरी लाइन पर देखिए, इस पूरी लाइन पर जो है एक्स की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, यहां पर इसके सेंटर पे आपको पता होना चाहिए कि इस पूरी सेंटर लाइन पर एक्स की वैल्यू 0 होगी और इस पूरी सेंटर लाइन पर वाई की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि यहां पर इसके सेंटर पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये पूरी लाइन पर जब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इस पर y की वैल्यू 0 होगी और इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये c जो है हमारा इस लाइन में आ रहा है, तो x हमारा यहाँ पर ट्रेवल ही नहीं हो रहा है। अगर इस लाइन से इधर की तरफ होता तो भी x की वैल्यू मिलती, इधर होगा तब भी x की वैल्यू मिलेगी, इस पूरी लाइन पर जो है आपको x की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो ये x हमारा जो हो जाएगा वो c पॉइंट पर हो जाएगा 0। ठीक है, y हो जाएगा हमारा 50 और वो हो जाएगा हमारा -50, क्योंकि नीचे की तरफ है, इस रेफरेंस पॉइंट से नीचे की तरफ है। अब डी पॉइंट पे देखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारा इस तरफ आ रही है, मतलब इस लाइन के इधर हो रही है, तो ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 20 प्लस में। ठीक है, y की वैल्यू हो जाएगी यहां पर -70, डी पॉइंट पर देखिए y की वैल्यू -70 क्योंकि नीचे है इसके। ठीक है, अब ये यहां पर देखेंगे ई पॉइंट पे, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 70 प्लस में है, देखिए क्योंकि इस वाले क्वाड्रेंट में x की वैल्यू प्लस होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जितना भी वैल्यू आएगी x की पॉजिटिव ही रहेगी। y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी -70। f पॉइंट पर देखते हैं, f पॉइंट पर देखिए x की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 70, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी -20। g पॉइंट पर देखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको देखनी पड़ेगी, ये दी हुई है, ये देखिए 90 दी हुई है, यहां पर देख लीजिए, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है g पॉइंट तक वो 90 दी हुई है, तो g पॉइंट पे हो जाएगी इसकी वैल्यू 90 और यहां पर जो वैल्यू हो जाएगी y की वो 0 हो जाएगी। मैंने आपको पहले बताया कि इस पूरी लाइन पर जो है y की वैल्यू 0 होगी, तो यहां पर g की वैल्यू 0 रहेगी और ये o की वैल्यू, यहां पर जो है y 0 रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जब भी एक स्ट्रेट लाइन में अगर आपको जो है y की वैल्यू देखनी है, y हमेशा ऊपर या नीचे, इधर जो है प्लस, ऊपर चलेगा तो प्लस होगा, नीचे चलेगा माइनस होगा, लेकिन इस पूरी लाइन पर 0 रहेगा। ठीक है, h पॉइंट पर देखते हैं, h पॉइंट पर जो है x की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 70 और y की वैल्यू हो जाएगी यहां पर प्लस के 20। ठीक है, क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहां से ये 20 mm ऊपर है। ठीक है, क्योंकि ये 90 है, यहां तक 70 है, तो 90 - 70, ये वाली जो डिस्टेंस बची 20, और ये इस वाले क्वाड्रेंट में जो है x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये दोनों पॉजिटिव हो गए। ठीक है, और i में देखेंगे, i पॉइंट पे देखेंगे, i पॉइंट पर हो जाएगी x की वैल्यू 70, y की वैल्यू हो जाएगी 70। ठीक है, j पॉइंट पर हो जाएगी x की वैल्यू 20, देख लीजिए यहां से j की वैल्यू जो है इतनी डिस्टेंस बची 20 और y की वैल्यू बची 70। ठीक है, किसी को डाउट होता है तो वो एक बार चेक करता जाए साथ के साथ में, और इसके कोऑर्डिनेट भी निकालता जाए, इसका स्क्रीनशॉट लेके निकाले खुद से, और बुक में भी आप जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, k की वैल्यू देखेंगे हम, k पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, क्योंकि इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। ठीक है, और
y की वैल्यू हो जाएगी 50, ठीक है। अब 50 कैसे होगी, देखो यहां से ये तक ये जो डिस्टेंस है ये 50 है। मैं यहां पर आपको दिखा भी देता हूं, यहां से k की वैल्यू जो है आपको दिखा जाएगी, ये देखिए 50 है, देख सकते हैं, देख सकते हैं ये जो है 50 है। इसको इरेज कर देते हैं, k पे 50 हो गई, क्योंकि ये प्लस में रहेगी y की वैल्यू। l पर देखेंगे तो l पर जो है x की वैल्यू हो जाएगी -20। अब आप देखिए यहां से ये पीछे की तरफ जा रहा है, यहां से इधर की तरफ चल रहा है, ये कोऑर्डिनेट इस लाइन से इधर की तरफ है, तो x की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, y की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, ये हो जाएगी हमारी 7070। m पॉइंट पर देखेंगे तो m पॉइंट पर हो जाएगी हमारी x की वैल्यू हो जाएगी -7070 और y की वैल्यू होगी हमारी m पॉइंट पर 70 प्लस के, ठीक है। n पर हो जाएगी x की वैल्यू हो जाएगी -7070 और y की वैल्यू हो जाएगी यहां पर n पॉइंट पर आ जाएगी +20 रह जाएगा 20, ठीक है। अब निकालेंगे o पॉइंट पर, o पॉइंट पर जो है x की वैल्यू हो जाएगी -90, ठीक है, और y की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है, क्योंकि o और g दोनों ही पॉइंट पर जो है y की वैल्यू 0 हो जाएगी। p पॉइंट पर देखेंगे, p पॉइंट पर देखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -70 और y की वैल्यू हो जाएगी यहां पर -20, ठीक है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 20 है, लेकिन अपोजिट नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट आप जो है प्रोग्राम के निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही जो है आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये जो फंडा है आपको सेंटर ऑफसेट के लिए लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से आपको कुछ समझ में आया होगा, जो भी डाउट है वो कमेंट में लिख के भेजो। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम आपको सर्कुलर वाले जो रेडियस वाली जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो कैसे निकालेंगे वो भी हम आपको जो है यहाँ पर बताएंगे, और आप प्रोग्राम के अंदर जो है ये सारे कोऑर्डिनेट्स कैसे फीड करने हैं ये चीज जो है हम सीखेंगे अगले वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।